Okay. Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. Well, it is the second part of our third chapter, number system. Well, till now in this chapter number system we have done the introduction of number system. जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि नंबर्स कितने टाइप के नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर्स में. Well, today in this video we have to revise this and then after that we have to do two types of conversions. हम लोग आज दो तरीके के कन्वर्जन सीखेंगे. फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी. नाउ लेट्स बिगिन. वेल, इट इज आवर सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर. ये चैप्टर का टोटल कंटेंट है भाई. चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे. तो इस चैप्टर में फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन, देन वी हैव टू लर्न टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन. हम लोग को यहाँ पर बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड देन वी हैव टू डिस्कस द डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन. ये दो चीजें हम लोग यहाँ पे मेजरली फोकस करनी है. अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो डू बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी. मतलब बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी वाला कन्वर्जन भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे. फाइन, सिर्फ फ्रैक्शन नहीं, बेसिक वाला भी सीखना जरूरी है बिकॉज ये वाला जो है इसके ही रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे आगे बाकी सारे कन्वर्जन्स में. Then next we have to discuss about binary arithmetic. In binary arithmetic we have to focus on four things, that is addition, subtraction, multiplication and division of binary numbers. And then after that we have to discuss about complements, or complements में we have to learn ones complement and twos complement. Fine, it is all about the content of this chapter जो हम लोग cover करेंगे अपनी आने वाली सारी वीडियोस में चैप्टर के. Now number system के बारे में मैंने पहले तुम लोग को बताया था. Fine, in the previous video I have taught you that कि भाई number system basically क्या होता है. Number system is a method through which we can instruct our computers. Well, we all know that कि भाई कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है. And 0 1 is termed as binary. 0 1 होता है हम लोगों का बाइनरी. फाइन, इट मीन्स कंप्यूटर को उसके अलावा और 0 1 के अलावा और भी कुछ समझ में नहीं आता है. फाइन, इट मीन्स इफ इन केस आई एम टाइपिंग हेलो, अगर मैंने हेलो लिखा है या मैंने लिखा है कंप्यूटर, तो ये दोनों के दोनों वर्ड्स हैं, ये दोनों के दोनों इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं. इनमें मैंने कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करा है. और इफ इन केस आई एम राइटिंग एनी नंबर लाइक 1 2 3, तो जो नंबर लिखा हुआ है ये एक मैथमेटिकल सिंबल है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक्स है, और ये भी नंबर कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है. ऑल आर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट्स बाइनरी. फाइन, हम लोग का कंप्यूटर से समझ सकता है अपनी बाइनरी लैंग्वेज को, उसके अलावा और कुछ समझ नहीं सकता. कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की नेटिव लैंग्वेज आती है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज. दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस बाइनरी कन्वर्जन. फाइन, साथ ही साथ बाइनरी के हम लोग अलग अलग नंबर सिस्टम्स को डिस्कस करने वाले हैं. वेल, इन आवर कंप्यूटर वी हैव टू डिस्कस 4 नंबर सिस्टम्स बेसिकली. और भी होते हैं लेकिन हम लोग जनरल सिर्फ 4 डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, देन बाइनरी, देन ऑक्टल एंड देन हेक्साडेसिमल. वेल, फर्स्ट वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम. मैंने बताया था डेसिमल नंबर सिस्टम में दिस इज डेसिमल. डेसिमल का मतलब होता है 10. फाइन, डेसिमल मींस 10. अब यहाँ पर बेस होता है 10, अलॉन्ग विद दैट इसमें होती है 10 डिजिट्स, और ये सारी की सारी डिजिट्स होती हैं 0 से लेके 9 के बीच में. फाइन, इट मींस कोई भी नंबर जिसमें 0 से लेके 9 के बीच की डिजिट्स हो विद द बेस ऑफ 10 कैन बी टर्म्ड एज आवर डेसिमल नंबर सिस्टम. फॉर एग्जांपल इफ वी आर राइटिंग 129 विद द बेस ऑफ 10, तो भाई ये एक एग्जांपल बन गया डेसिमल नंबर सिस्टम का. फाइन, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी बाइनरी नंबर्स या कोई भी नंबर सिस्टम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर्स में, तो वहां पर ये बेस लगाना मस्ट है. फाइन, क्वेश्चन में जनरली बेस गिवन होता है, तो हम लोग को अकॉर्डिंग यहाँ पे बेस को अप्लाई करना मस्ट हो जाएगा. Then our second number system is binary number system. Well, in binary we have 2 digits only because binary का मतलब होता है 2. Fine, binary means 2. इसमें सिर्फ 2 digits होती हैं, that is 0 and 1. Fine, it means binary number system हम लोग सिर्फ 2 digits के बारे में पढ़ेंगे, 0 और 1 के बारे में पढ़ेंगे, और इसका बेस भी होता है 2. Fine, I hope that you have got this much. For example, अगर हम लोगों ने कोई भी नंबर फ्रेम करा like 1 0 1 0 1 0 1 with the base of 2, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम का. Then our next number system is octal number system. Octal means 8. इसका बेस होता है 8. इसमें टोटल 8 डिजिट्स होती हैं फ्रॉम 0 to 7. फाइन, तो इट मींस यहाँ पर भाई हम लोग टोटल सिर्फ 8 डिजिट्स का यूज कर सकते हैं 0 से लेके 7 तक का, और उसका बेस भी होता है 8. फाइन, नाउ एनी नंबर जिसमें हम लोग 0 से लेके 7 तक का के डिजिट्स को यूज करेंगे कैन बी टर्म्ड एज ऑक्टल नंबर सिस्टम. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग 534. फाइन, अब ये जो 534 है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने वो नंबर्स यूज करे हैं जो 0 से लेके 7 के बीच में आते हैं, यानी 8 से छोटे सारे नंबर्स. फाइन, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज आई एम राइटिंग 129 विद द बेस ऑफ 8. अगर मैंने 129 विद द बेस ऑफ 8 लिखा है, तो भाई ये जो 129 है इसमें 9 दिया हुआ है. फाइन, और ये जो 9 है ये इस नंबर सिस्टम में नहीं आता है. यहाँ पर बेस ऑक्टल है, इट मींस यहाँ पर डिजिट्स होनी चाहिए 0 से 7 के बीच की, बट ये जो 9 है ये इस नंबर सिस्टम में नहीं आता है. इट मींस ये एक रॉन्ग एग्जांपल हो गया. बट अगर मैं इस जगह पर लिखता 124 या 134,
तो ये करेक्ट एग्जांपल्स होते हैं अगर मैंने यहाँ पे बेस 8 मेंशन करा हुआ है तो। फाइन। देन आवर नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मींस 16। इसमें टोटल 10 डिजिट्स होती हैं और 6 अल्फाबेट्स होते हैं। फाइन। इट हैज 10 डिजिट्स एंड 6 अल्फाबेट्स। अभी जो 10 डिजिट्स होती हैं, these 10 digits are from 0 to 9 and these 6 alphabets are from A to F, where A stands for 10 and F stands for 15. Similarly यहाँ पर बीच में अगर B आया तो B का मतलब होगा 11, फाइन, C का मतलब होगा 12, D का मतलब होगा 13, E का मतलब होगा 14. फाइन। तो यहाँ पर हर एक अल्फाबेट का अपना एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसको हम लोग लिखते नहीं है या शो नहीं करते हैं। फाइन। नाउ एनी नंबर विद दीज थिंग्स, मतलब कोई भी नंबर जिसमें 6 नंबर्स या फिर ये अल्फाबेट्स होंगे कैन बी टर्म्ड एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग 129 विद अ बेस ऑफ 16, तो भाई ये करेक्ट एग्जांपल हो गया बिकॉज़ यहाँ पे 1 2 9 तीनों के तीनों हैं। फाइन। और ये तीनों के तीनों हमारे हेक्सा नंबर सिस्टम में आते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। देन सपोज आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज ABC, तो ये भी एक टाइप का हेक्साडेसिमल नंबर है। देन सपोज आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज 124, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। देन सपोज वी हैव B12, तो ये भी एग्जांपल हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। फाइन। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में वो सारे नंबर्स आएंगे जिनमें 1 से लेके 9 तक का के डिजिट्स होंगे और A से लेके F तक का के अल्फाबेट्स होंगे। फाइन। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक। वेल टुडे वी हैव टू मेजरली फोकस ऑन दिस कन्वर्जन। आज हम लोग सिर्फ कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, एंड आउट ऑफ दिस कन्वर्जन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। वेल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि जिस भी वीडियो में ये RW लिखा होगा वो पेज तुम लोगों को नोट करना है। तो वेल इस पेज में लिखा हुआ है RW, इट मींस इस पेज को तुम लोग नोट करने वाले हो अपने रजिस्टर या नोटबुक्स में। अब जरा समझते हैं ये कन्वर्जन है क्या आखिर। वेल जब भी हम लोगों को किसी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कुछ कन्वर्जन के प्रिंसिपल्स। फाइन। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल। फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बाइनरी टू डेसिमल। ये सिंपल कन्वर्जन है विदाउट फ्रैक्शन वाला। वेल बाइनरी का मतलब होता है बेस 2 और डेसिमल का मतलब होता है बेस 10। मतलब यहाँ पर हम लोग बेस 2 से बेस 10 पे नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे और इसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं। दे विल गिव यू अ क्वेश्चन लाइक 1011 विद द बेस ऑफ 2 और बोल देंगे कन्वर्ट दिस नंबर टू डेसिमल फॉर्म, और दे कैन आल्सो गिव द क्वेश्चन लाइक दिस, दे विल राइट 1011 विद द बेस ऑफ 2 कन्वर्ट टू बेस ऑफ डेसिमल। फाइन। ये दो तरीके हैं इसी सेम क्वेश्चन को पूछने के। हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को जनरली पूछते हैं बेटा। नाउ स्टेप्स बड़ी सिंपल है इस क्वेश्चन के लिए। वेल जो कन्वर्जन होगा बाइनरी से किसी भी नंबर सिस्टम में, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाइनरी टू एनी नंबर सिस्टम वी हैव टू फॉलो वेरी सिंपल प्रिंसिपल। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल के बारे में, तो देखो हम लोग को करना क्या होगा। वेल बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए वी हैव टू फोकस ऑन अ वेरी सिंपल थिंग। फर्स्ट स्टेप इज राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ एवरी डिजिट ऑफ द बाइनरी नंबर। फाइन। सबसे पहले क्या करो, अपने बाइनरी नंबर को कुछ इस तरीके से नोट करो और उसके ऊपर प्लेस वैल्यूज मेंशन कर दो फ्रॉम द राइट साइड। फाइन। उसके बाद क्या करो भाई, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई इट विद द पावर ऑफ द बेस ऑफ 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो भाई, इस नंबर को, ये जो नंबर्स हैं इनको 2 में वो जो पावर आ रही थी बेस वाली उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 में वो पावर अप्लाई कर दो जो यहाँ पे बेस वैल्यू तुम्हारी आ रही थी। ठीक है। एंड देन सम अप ऑल द प्रोडक्ट्स, जितने भी आंसर्स आ रहे होंगे उन सबको ऐड अप कर देना है। फाइन। वेल अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू तुम लोग इसको इजीली समझ जाओगे। फाइन। बट व्हाट यू हैव टू डू भाई, यू हैव टू राइट डाउन दीज रूल्स। इसको नोटबुक में करना है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये नोटबुक वर्क है। वेल आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 1000110 टू द बेस ऑफ 2 टू डेसिमल इक्विवेलेंट। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इसका डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग को यहाँ पर क्रिएट करना है। वेल द रूल्स आर वेरी सिंपल, बहुत आसानी से क्वेश्चन को जरा बेटा हम लोग समझेंगे इस वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोट डाउन द नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम लोग नंबर को नोट डाउन करेंगे 1 00 111 एंड 0। अब नंबर को जब नोट डाउन करना है तो थोड़ा सा गैपिंग देनी है। फाइन। इक्वल गैपिंग देना, मैंने इक्वल गैपिंग नहीं दिया बिकॉज मुझे इस तरीके की लिखने की हैबिट नहीं है। वेल आफ्टर राइटिंग दिस मच व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग इस साइड से, राइट साइड से, फ्रॉम द राइट साइड वी हैव टू राइट प्लेस वैल्यूज। हम लोग यहाँ पर प्लेस वैल्यूज को मेंशन करेंगे। फटाफट से हम लोग यहाँ पे प्लेस वैल्यूज को मेंशन करते हैं। मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यूज को मेंशन करके दूसरा कलर का पेन यूज कर रहा हूँ, बट तुम लोग इसको सिंपली ब्लू पेन से लिखना। वी विल राइट 0 1 2 3 4 5 एंड 6। फाइन। इस तरीके से सारी प्लेस वैल्यूज बेटा हम लोग को मेंशन करनी है। देन आफ्टर राइटिंग दीज प्लेस वैल्यूज व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज डिजिट्स with the base of 2।
हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक 1 इंटू 2 करा हम लोगों ने, फिर 0 इंटू 2 करा, फिर इस वाले 0 को 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा। अभी समझना आराम से, ठीक है। देन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग दिस वन, फिर इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब एक काम करो, ये यहाँ पे जो मैंने बेस वैल्यूज लिखी है ना ऊपर जो पावर में, इन सबको 2 के ऊपर लगा दो। मतलब कुछ इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6। मतलब काम बड़ा सिंपल था। क्या करना था हम लोगों को, अपने नंबर के सारे डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना था और बाद में 2 के ऊपर पावर्स अप्लाई करनी है। पावर्स कौन सी अप्लाई करनी है, जो भी इस नंबर की बेस वैल्यूज हम लोगों की या प्लेस वैल्यूज हम लोगों की जनरली यहां पर आएंगी। फाइन, लाइक ये 0 था, 0 प्लेस पे लिखा हुआ था, ये वाला 1 1 प्लेस पे लिखा था, ये हम लोगों का सेकंड प्लेस पे, ये थर्ड प्लेस पे। तो सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पर ये प्लेस को एज अ पावर अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट इज रिटन 1 इंटू 2 टू द पावर 6। फाइन, अब 2 की पावर 6 की वैल्यू मुझे पता है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट। आई विल राइट 1 इंटू 64। फाइन, 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64। अगर किसी को नहीं पता हो तो भाई इनको लर्न करो वैल्यूज को, बिकॉज ये बार बार यूज होती हैं। आई थिंक तुम लोगों ने मैथ्स में क्लास 7 में पढ़ा होगा। प्लस आर नेक्स्ट इज 0 इंटू 2 टू द पावर 5। अब याद रखना, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो रिजल्ट आएगा 0। अगेन वी हैव 0 इंटू समथिंग, तो रिजल्ट आएगा 0। देन वी हैव 1 इंटू 2 टू द पावर 3, रिजल्ट विल बी 8। फाइन, then we have 1 into 2 to the power 2, result will be 4. Then we have 1 into 2 to the power 1, result will be 2. Then we have 0 into something, result will be 0. अगर किसी को भी इस पावर वाले पोर्शन में कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट डाउन, ताकि मैं इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा कवर कर सकूं। फाइन, बाकी रेस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ योर मैथमेटिक्स, ये मैथ्स का पार्ट है, तो इसको हम लोगों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है। इसको तुम लोग मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फाइन, नाउ वी हैव दीज डिजिट्स। हम लोगों को ऐड करना है 64 को, 8 को, 4 को, 2 को। फाइन, वी हैव टू ऐड दीज फ्यू। जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो आर रिजल्ट विल बी 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, 78 विद द बेस ऑफ 10. Fine, it will be your final answer. Your final answer will be 78 with the base of 10. Fine. अब ये जो आंसर लिखोगे, इस आंसर में बेस लगाना मस्ट है. अगर इसका बेस नहीं मेंशन करा तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा. फाइन, आई होप दैट यू हैव गॉट दिस मच. अब यहाँ पर लिखा हुआ है RW, इट मींस इस पेज को तुम लोग नोट डाउन करोगे विद दिस कंप्लीट सॉल्यूशन एज इट इज. तो इसको पॉज करना है, यहाँ पर नोट डाउन करना फटाफट से, एंड देन लेट्स सॉल्व आवर सेकंड क्वेश्चन. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज convert 1101 with the base of 2 to decimal equivalent. Fine, similar टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 1101. कन्वर्ट करना है डेसिमल में. तो भाई काम बड़ा सिंपल है. पहले डिजिट्स को नोट करा, फिर हम लोगों ने क्या करा भाई, राइट से प्लेस वैल्यूज मेंशन करी 0 1 2 3 4. नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, इस नंबर में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना चालू करा. 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2. 2 से मल्टीप्लीकेशन हो गया. अभी जो प्लेस वैल्यूज यहां पर लिखी थी इनको अप्लाई कर दो 2 के ऊपर एज अ पावर. हो गया इतना. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे. इट इज 1 इंटू 2 टू द पावर 4. तो भाई ये इक्वल होता है 16 के. प्लस नेक्स्ट इज 1 इंटू 2 क्यूब. भाई 2 क्यूब इक्वल होता है 8 के. देन नेक्स्ट वी हैव 1 इंटू 2 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4. देन वी हैव 0 इंटू समथिंग, रिजल्ट आ जाएगा 0. एंड देन वी हैव 1 इंटू 2 टू द पावर 0. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, रिजल्ट इसका आएगा 1. फाइन, सो हियर वी हैव द नंबर्स लाइक 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, दैट विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ 29 विद द बेस ऑफ 10. फाइन, आई होप दैट यू ऑल हैव गॉट दिस मच. आई थिंक सबको इतना समझ में आ गया होगा. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये. फाइन, इट वाज अबाउट डेसिमल टू, इट वॉज अबाउट बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. ये बाइनरी से लेकर डेसिमल का कन्वर्जन था हम लोगों का. फाइन, अब हम लोग जस्ट इसका रिवर्स पढ़ेंगे. इट मींस नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. फाइन, यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन. वेल, आवर नेक्स्ट कन्वर्जन कैटेगरी. नाउ हम लोग का नेक्स्ट कन्वर्जन है डेसिमल से बाइनरी का. यहां पर हम लोग को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी के फॉर्म में. वेल, याद रखो जब भी डेसिमल से यानी बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्ट करोगे तो हम लोग यहां पर डिवीजन वाली अप्रोच यूज करेंगे. यहां पर हम लोग अपना प्रॉपर डिवीजन वाली अप्रोच यूज करने वाले हैं. फाइन, करेंगे क्या भाई, फर्स्ट स्टेप में अपने नंबर को बेस 2 से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर को सेपरेट करके लिखते चले जाएंगे एक साइड में.
फाइन, एज यू आर एबल टू सी इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, 28 को पहले 2 से डिवाइड करा, आंसर को यहाँ पर लिखा है और रिमाइंडर को इस साइड लिखा है। देन अगेन हम लोगों ने प्रोसेस को रिपीट करा, फिर से 14 को डिवाइड करा 2 से, ये रिजल्ट को यहाँ पे लिखा है और रिमाइंडर को यहाँ पर लिखा है। देन अगेन वी हैव डिवाइडेड दिस 7 by 2, तो भाई रिजल्ट आया 3 और रिमाइंडर आया 1, तो उसको यहाँ पर लिखा है। सिमिलरली इस प्रोसेस को लास्ट तक का करना है और एंड में क्या करेंगे, सारे रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर यानी बॉटम टू टॉप अप्रोच में हम लोगों को सिंपली लिख देना है रिवर्स सीक्वेंस में, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइन, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है इसका भी। एक बार स्टेप्स को पढ़ते हैं फिर हम लोग जरा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वेल, फर्स्ट स्टेप, डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2। सेकंड, सेपरेट द रिमाइंडर एंड डिवाइड द क्वोशिएंट once again by 2. Third is repeat step 2 till quotient becomes 0. Then our next step is write the remainder obtained in reverse order. मतलब 4 बड़े सिंपल से काम है। क्या करेंगे हम लोग, पहले नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को अलग करेंगे, फिर क्वोशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर को अलग करेंगे, और प्रोसेस को तब तक का करते जाएंगे जब तक क्वोशिएंट के प्लेस पे 0 नहीं आ जाएगा। फाइन, जैसे ही क्वोशिएंट के प्लेस में 0 आ जाएगा हम लोग अपने सारे रिमाइंडर्स को रिवर्स सीक्वेंस में यानी बॉटम से लेकर टॉप अप्रोच में सिंपली नोट डाउन कर देंगे। फाइन, अब इन रूल्स को नोट डाउन करना है तुम लोगों को नोटबुक में। अब सॉल्व करते हैं चलो कुछ सिंपल से क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 73 बेस 10 टू द बाइनरी फॉर्म। फाइन, 73 बेस 10 को हम लोग को कन्वर्ट करना है बाइनरी इक्विवेलेंट में। इट मींस वी आर कन्वर्टिंग आवर बेस 10 टू बेस 2। फाइन, नाउ व्हेनेवर वी हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सी टेबल को बनाएंगे भाई, लॉन्ग डिवीजन वाली, जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा। फाइन, आई थिंक यू माइट हैव लर्न्ड अ डिवीजन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग कुछ इस तरीके की टेबल को बनाते हैं। फाइन, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू मेक, बट यहाँ पर एक एडिशनल कॉलम है इस साइड वाला, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर, यहाँ पर लिखोगे रिमाइंडर, यहाँ पर लिखोगे नंबर को और यहाँ पर लिखोगे बेस 2 को, जिसमें कन्वर्ट करना है। अब क्या करेंगे भाई, 73 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिजल्ट आएगा 36 और रिमाइंडर आएगा 1। जो भी रिजल्ट आएगा हर स्टेप का रिमाइंडर यहाँ पे नोट करना है, अगर कोई रिमाइंडर नहीं आता तो वहां पे 0 को नोट करना है। फाइन, देन नेक्स्ट वी हैव टू डिवाइड दिस 36 by 2, तो भाई रिमाइंडर यहाँ पर आएगा 0 और रिजल्ट आएगा हमारा 18। फाइन, अब डिवाइड करना है 18 को 2 से, तो रिजल्ट आएगा 9 और रिमाइंडर आएगा 0। देन नेक्स्ट वी हैव टू डिवाइड दिस 9 by 2, रिजल्ट विल बी 4 एंड अ रिमाइंडर ऑफ 1 विल कम हियर। फाइन, देन डिवाइड करेंगे 4 को 2 से, तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे 2 और रिमाइंडर आएगा हमारा 0। देन 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा हम लोगों का 1 और रिमाइंडर आएगा 0। और फिर लास्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे वाले 1 को 2 से, तो जब 1 को 2 से डिवाइड करा रिजल्ट आएगा 0 और रिमाइंडर बच जाएगा 1। फाइन, नाउ इट्स आवर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर को हम लोग लिखेंगे बॉटम से लेके टॉप वाली अप्रोच में, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर जो हम लोग का करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1001001 विद द बेस ऑफ 2। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइन, ये हम लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पर जनरेट होगा। यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली वंस। फाइन, इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। भाई सेकंड क्वेश्चन है 123 विद द बेस ऑफ 10। थोड़ा सा बड़ा नंबर है, फटाफट से चलो सॉल्व करते हैं। आई थिंक तुम लोगों को स्टेप समझ में आ गई होगी। फटाफट से काम करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपना करेक्ट आंसर को फटाफट से चेक करो। फाइन, अगर क्वेश्चन सारे तुम लोग करेक्ट सॉल्व करते हो तो प्लीज कमेंट डाउन योर स्कोर कि भाई कितने क्वेश्चन तुम लोगों ने करेक्टली यहाँ पे सॉल्व करे हैं। चलो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हियर वी हैव दिस 123 को डिवाइड करना है। थोड़ा सा बड़ा टेबल बन गया यार, चलो सॉल्व करते हैं। वेल, इट इज 123 डिवाइड करना है 2 से और यहां हम लोग लिखेंगे अपना रिमाइंडर। डिवाइड करते हैं भाई। जब फर्स्ट टाइम डिवाइड करोगे 123 को तो भाई ये आएगा हम लोगों का 61 टाइम्स। फाइन, 61 टाइम्स आएगा और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1। फाइन, फिर से डिवाइड करोगे जब 61 को तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 30 और रिमाइंडर अगेन वी विल हैव 1। अब डिवाइड करेंगे 30 को तो रिजल्ट आएगा 15 और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। अब डिवाइड करेंगे 15 को भाई 2 से तो रिजल्ट आएगा 7 और रिमाइंडर आएगा 1। देन वी हैव टू डिवाइड 7 by 2, तो रिजल्ट यहाँ पर आएगा 3 एंड रिमाइंडर विल बी 1। देन 3 by 2, रिजल्ट विल बी 1 एंड रिमाइंडर विल बी 1। देन 1 by 2, रिजल्ट विल बी 0 एंड रिमाइंडर ऑफ 1 विल बी जनरेटेड। फाइन, नाउ विद दिस व्हिच वी आर डन विद आवर क्वेश्चन, तो उसको फटाफट से रिमूव कर देते हैं इतने नीचे वाले पोर्शन को। और ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया रिवर्स सीक्वेंस में। तो भाई यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर है 1 1 1 1 0 1 1 with the base of 2. Fine, this will be your final answer of this question. Fine, तो ये समझ में सबको आ गया होगा आई थिंक। ये था हम लोगों का एक बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन वाले कुछ क्वेश्चंस। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है भाई सिमिलर टाइप के। यू हैव टू सॉल्व दीज 6 क्वेश्चंस। ये 6 क्वेश्चंस है होमवर्क में।
फाइन, हम लोग इन क्वेश्चंस को आज डिस्कस नहीं करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मंडे। फाइन, मतलब इस वीक हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, तुम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नेक्स्ट टर्न तक का। और डू वन थिंग, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और अपने करेक्ट आंसर्स को वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना। फाइन, बिकॉज मैं बाद में जब तुम लोगों के नोट्स को चेक करूंगा मुझे वहां पर ये प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। तो भाई इस वीडियो पेज का स्क्रीनशॉट लो फटाफट से एंड डू योर होमवर्क। चलो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे वी विल डिस्कस अबाउट द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। फाइन, till then stay safe, stay healthy, keep learning, and thank you for watching this video.